जय श्री गणेश, जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कब है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व और व्रत कथा, साथ ही जानेंगे इसका महत्व और इससे मिलने वाले लाभ। 2026 द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का पर्व प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन लोग घर की खुशहाली और उन्नति के लिए व्रत उपासना करते हैं। इस बार यह तिथि और खास होने जा रही है क्योंकि इस पर अति दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जिनकी पूजा से विघ्नों का नाश और जीवन में शुभता का आगमन होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत रखकर घर की सुख शांति और समृद्धि की कामना किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें और यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से रोशनी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस बार फाल्गुन माह की विनायक चतुर्थी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। फाल्गुन माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को मध्य रात्रि 12:09 पर शुरू होगी और 6 फरवरी को मध्य रात्रि 12:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक व ज्ञान के अधिपति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर यदि भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और रुकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन गणपति बप्पा की आराधना करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और श्रद्धा व सच्चे मन से गणेश जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कारण संकष्टी चतुर्थी को गणेश भक्तों के लिए विशेष फलदायी और मंगलकारी पर्व माना जाता है। अब जानते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न कैसे करें। गणपति पूजा करते समय 11 दुर्वा अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन श्री गणेश नाशन स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभदायी होता है। साथ ही श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना भी विशेष फल देता है। इस मंत्र का जाप करने से विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहती है। जीवन में सभी तरह की बाधाएं भी खत्म होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करते समय भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक अथवा बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान के मंदिर जाकर सिंदूर, लाल पुष्प, नारियल, सुपारी, कलावा और जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है। और अगर मंदिर पास न हो तो घर में ही भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने पूजा करें। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहती है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए इस दिन पूजा के समय कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक योनाश्व नाम के राजा थे। राजा के राज में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। सभी धन धान से समृद्ध थे। परिवार में कलह के चलते सब अलग हो चुके थे। ब्राह्मण हर पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करता था। समय बीतने के साथ वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। बुढ़ापे की वजह से उसकी सभी बहुएं उसका अनादर करने लगीं। एक समय की बात है, ब्राह्मण द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू के घर गया। ब्राह्मण ने कहा कि आज द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें खूब धन देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू कठोर स्वर में बोली, ससुर जी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। और ये कहकर ब्राह्मण की बड़ी बहू ने पूजा की सामग्री एकत्र करने से मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण बारी बारी 6 बहुओं के पास गए, उन सभी ने भी मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण अपनी सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। ब्राह्मण ने इस व्रत की महिमा के बारे में छोटी बहू को बताया। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी बहू ने उसे पूजा की सामग्री एकत्र करके नहीं दी। इस पर बहू ने
उससे कहा कि आप व्रत कीजिए, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इतना कहकर ब्राह्मण की छोटी बहू भिक्षा मांगने चली गई। वो भिक्षा मांगकर उनके पास आई, अलग अलग लड्डू बनाए, चंदन फूल फल धूप दीप नैवेद्य रखकर विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजा किया और व्रत किया। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की छोटी बहू की दारिद्रता और निर्धनता दूर हो गई। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहती है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुननी चाहिए। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मकता प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी द्विज प्रिय संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है, एक अलग कथा होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए प्राय ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व ही अर्थात तृतीय तिथि के दिन ही होता है। धार्मिक मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री गणेश जी के 12 प्रमुख नाम जपने आचरण करने से भी इसके अत्याधिक लाभ मिलता है, जैसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी संकष्टी चतुर्थी, गणाधिप संकष्टी चतुर्थी, अखुरथ संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, विकट संकष्टी चतुर्थी, एक दंत संकष्टी चतुर्थी, कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, गजानन संकष्टी चतुर्थी, विभुवन संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, हेरंब संकष्टी चतुर्थी। साल भर में 12 या 13 संकष्टी चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी चतुर्थी का अलग महत्व होता है। जय श्री गणेश जी महाराज।